जिंदगी के हर मोड़ पर ग्रह, नक्षत्र और सितारे कैसे आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, ये जानने के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है किसी वर्ष की प्रेडिक्शन करना। पिछला वर्ष कैसा गया उसको आप छोड़ दीजिए, पर जो वर्ष अब प्रारंभ हो चुका है, नव वर्ष 2025, इसमें जो सटीक भविष्यवाणियां हैं जो आपके जीवन में इस समय घटित होंगी, उस पर फोकस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह शुरुआत की जानकारी आपके इस पूरे वर्ष को तय कर सकती है कि कैसा आप परफॉर्म करोगे इस पूरे वर्ष में। और कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जिन्हें अगर आप नहीं जान पाए तो शायद बहुत कुछ आप खाली छोड़ सकते हो, और हम नहीं चाहते कि आप कुछ भी खाली छोड़ो इस वर्ष, क्योंकि ये वर्ष है मंगल का, और मंगल के वर्ष में अगर मेहनत में सफलता नहीं मिली तो भला किस समय में। तो प्रिय मकर राशि के जातकों, चलिए करते हैं बढ़िया सी शुरुआत और जानते हैं वर्ष 2025 के वे सटीक भविष्यवाणी जो आपके साथ घटित होती हुई नजर आ रही। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर मकर राशि वर्ष 2025 सटीक भविष्य। तो प्रिय मकर राशि के जातकों, शुरुआत करेंगे आपकी शिक्षा पढ़ाई को लेकर के। इस वर्ष में जनवरी के अंत तक शुक्रदेव उच्च राशि में स्थित आ जाएंगे, जो आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माने जा रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं। शुक्र की कृपा आपको शुरुआत मिल रही है, और शुक्र की कृपा यानी कि महालक्ष्मी की कृपा। मई से पहले शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं, उसकी एक सटीक भविष्यवाणी आपको मैं दे। आपको अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो मई से पहले जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं। काफी समय से आपके अटके हुए काम अचानक प्रोग्रेस में आ जाए, ऐसे भी योग हैं। जून के बाद पढ़ाई को लेकर के कुछ बाधाएं और मानसिक तनाव का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है, इसलिए उस समय अपने फोकस को बिल्कुल भी नहीं हटने। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है वर्ष 2025 में आपके लिए, वो यह है कि शनि की 7.5 पूरी तरह से आपके जीवन से अलविदा कह रही है, और 7.5 का आपके जीवन से निकलना, इसका सीधा सा मतलब कि आपने जो कठिनाई पिछले 7.5 साल में भोगी, 7.5 साल का जो अनुभव आपको जैसा रहा, उन सभी का परिणाम या उन सभी मेहनत का रिजल्ट आपको शनिदेव अब प्रदान। 30 मार्च 2025 वो ऐतिहासिक तारीख होगी आप सभी के लिए मकर राशि के जातकों, जिस समय शनिदेव आपको वरदान देते हुए, आशीर्वाद देते हुए 7.5 के रूप से आपके जीवन से निकल जाए। अब पर अभी 30 मार्च तक थोड़ा सा धैर्य बरत के रखना पड़े। 30 मार्च में शनि आ जाएंगे तृतीय भाव में, और तृतीय भाव में आते ही शनि महाराज की 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो जाती। पर इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस दौरान जो चीजें हुई हैं आपके, वो आपके साथ सबको पता है, पर अब इससे लाभ क्या है कि पारिवारिक क्लेश सबसे पहले आपका कम, परिवार का क्लेश खत्म होगा, मानसिक शांति मिलेगी, और आपकी मेहनत में सफलता प्रदान करें, क्योंकि तृतीय स्थान में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान कर। आपके छोटे मोटी यात्राएं होंगी, आत्मविश्वास पहले से बेटर होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ेगा, आपकी गई हुई संपत्ति, गई हुई चीज वापस लौट कर आपको प्राप्त हो जाएगी, या कोई चीज अगर गुम हो गई है, खो गई है, चोरी हो गई है, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। इस बीच आपके घर का कोई व्यक्ति अगर दूर गया है, कोई गायब हो गया है, अगर ऐसी कोई घटना हुई है आपके घर परिवार में, उसके लिए भी उसके शुभ सूचना आपको मिल जाए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी कुछ प्रभाव है। 15 मई 2025 को गुरु षष्टम भाव में प्रवेश कर। अब देखिए, उससे पहले पंचम में है, विपरीत राजयोग भी मना देंगे, उसके बाद में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, और तब भी कोई दिक्कत नहीं है बृहस्पति को लेकर, क्योंकि कोर्ट केस, ऋण, शत्रु आदि से मुक्ति मिलने की प्रबल संभावना बन। गुरु आएंगे, षष्टम स्थान में आएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। आपको कोई कर्ज है तो कर्ज की समस्या से मुक्ति, आपको ऋण है, शत्रु है, कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपकी जॉब के पीछे पड़ा है, आपके पीछे हाथ धो करके पड़ा है, कोई नजर तंत्र बाधा आपको बार बार लग जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, रोग की चपेट में आ जाते हैं, ऐसी चीजों से आपको बृहस्पति महाराज मुक्ति दिला रहे हैं। कोई बहुत लंबे समय का जो केस, कोर्ट अगर कचहरी मुकदमा था, उसमें विजय की पताका आप फहरान। 15 मई के बाद में लॉन्ग ट्रैवल देखे जा सकते हैं, विदेश यात्रा से जुड़े सपने जरूर पूर्ण होंगे इस वर्ष में, क्योंकि बृहस्पति षष्टम में आके द्वादश को देखेगा, और बृहस्पति की कृपा में दृष्टि, लाभ में दृष्टि आपको बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, या जो विदेश में जॉब के लिए एमएनसी में पहले से वहां पर रहते हैं, उन लोगों के लिए
पीआर की व्यवस्था करवा रही। ये गोचर, ये समय 2025 का ऐसा रहेगा मित्रों, जिसमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखना है। मोटापा, लीवर, डाइजेशन से संबंधित चीजों में आपको थोड़ी सावधानी बरत के चले। यहाँ पर राहु और केतु का भी परिवर्तन होगा। तो मकर राशि वालों, राहु केतु जब रहते हैं किसी भाव में, बड़ा ही परेशान भी करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं। पर इस दौरान राहु ने आपके अचानक प्रॉफिट्स भी बनवाए। इस वर्ष में राहु महाराज के द्वारा आपको धन की प्राप्ति भी हुई। आपके छोटे छोटे संपर्कों ने काफी कुछ सपोर्ट और सहायता भी आपकी प्रदान करी। परंतु अचानक आपने देखा कि पैसा रुका नहीं, वो पैसा जो है खर्च होता रहा, वो पैसा निकलता रहा। राहु देव की कृपा 18 मई को राहु तीसरे भाव से दूसरे भाव में आ जाएंगे। परंतु ये राहु का गोचर पहले ठीक था, पर अब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष में राहु वाणी भाव पर जब आते हैं तो वाणी से बड़े काम खराब करवा देते हैं। राहु वाणी पर रहेगा तो वाणी बड़ी तीक्ष्ण हो सकती है। जो दिमाग में आ रहा है वो जुबान पे आने पे समय नहीं लगेगा, और वाणी पर संयम नहीं बरता गया तो कई मामलों में कलह भी हो सकती है। तो राहु खासकर लव रिलेशन और मैरिड लाइफ में जो है द्वितीय भाव में आकर प्रॉब्लम करवाते, क्योंकि ये परिवार का भी और दूसरा वाणी का भी। और परिवार में ज्यादातर मैटर्स खराब होते हैं बोलने के। तो आप महसूस करेंगे करने वाले से, यानी कि कुछ कर देते तो उससे दिक्कत नहीं होती, पर कुछ बोल देते हैं ना तो बोलने से बड़ी दिक्कत हो जाती। आप इस चीज का बहुत सावधानी से रखिएगा। दूसरा, इस समय नशे से, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ से दूर रहिएगा। केतु अष्टम भाव में होगा तो गहराई में जाकर किसी चीज को सीखने में आपको मदद होगी। अगर आप किसी रिसर्च के सेक्टर में हैं, किसी चीज की आप ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी विशेष वस्तु के, या कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत ज्यादा अनुकूल। कोशिश करिएगा आप इसमें इस दौरान किसी नई चीज को सीखना प्रारंभ। प्रिय मकर राशि के जातकों, आपके जीवन में जो असंतोष है वो अब रहेगा अपने खुद के बारे में जानने को ले। आपका जन्म क्यों हुआ, आप इस धरती पे आए क्यों हो, कर क्या रहे हो, क्या आपका लक्ष्य है। ये केतु जब भी अष्टम में आते हैं बड़ा नॉर्मल सा चीज होता है, व्यक्ति थोड़ा इस तरफ दौड़ना प्रारंभ कर देता है, यानी धार्मिकता की तरफ, अध्यात्म की तरफ, अपने आप की खोज। तो ऐसे में केतु अष्टम में आकर के आपको रहस्य में, हो सकता है आप ज्योतिष के बारे में रिसर्च करना प्रारंभ कर दें, हो सकता है आप किसी और अन्य ग्रंथों के बारे में रिसर्च करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि अब आपका जो ध्यान है वो थोड़ा आध्यात्मिकता, और ये अपने आप जाएगा। कोई झटका लग सकता है, कोई आध्यात्मिक गुरु मिल सकता है, हो सकता है कि किसी रील्स को देखते देखते आपके मन में मोटिवेशन जाग जाए। खैर जो भी हो, करियर और कार्य क्षेत्र को लेकर के क्या भविष्यवाणी है कि 30 मार्च के बाद करियर में पॉजिटिव परिवर्तन लेकर के आएंगे। 30 मार्च के बाद नौकरी के लिए आपको प्रयासरत लोगों को सफलताएं मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत समय से आपका बहुत मेहनत ले ली शनि महाराज ने, बहुत परीक्षा ले ली, बहुत लंबे टाइम से आप वेटिंग लिस्ट में हो, और इस वेटिंग लिस्ट में आप इस प्रकार से हो कि आप काम भी कर रहे हो, मेहनत भी करो, रिफंड नहीं मिल रहा, आपका जो काम है उसका फल कोई और लेकर के भाग जाता, सारी मेहनत आपकी रहती है, सारी प्लानिंग आपकी रहती है, उसके बाद में भी आपकी सफलता आपके हाथ, यानी इस प्रकार की चीजें आपके साथ में जो है कहीं तो हो जाती। अब क्या है, नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में 2025 में मोस्टली मकर राशि के कई जातकों की जॉब लग, जिनकी नहीं लगती है उनको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने की आवश्यकता, परंतु बहुत ज्यादा संभावना है कि मकर राशि के जातकों के गवर्नमेंट एग्जाम्स इस समय ज्यादा से ज्यादा निकले। मकर राशि के जातकों, मार्च के बाद कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके सभी प्रकार के टारगेट्स पूरे होंगे, इसीलिए प्रमोशन की संभावना भी मार्च के बाद में ज्यादा देखी जा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक सटीक भविष्यवाणी की बात करते हैं, वो है लव रिलेशन, प्रेम संबंध और आपके डिजिटल। इस समय मई के बाद लव रिलेशन में आपको संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि जिद्दी स्वभाव के कारण आपके पार्टनर के स्वभाव में जिद पने आने के कारण से भी चीजें कुछ न कुछ बिगड़। डिजिटल और ऑनलाइन कार्यों के लिए या सोशल होकर के किसी प्रकार के काम को बढ़ाने के लिए ये पूरा वर्ष अनुकूल है, इसमें वृद्धि ही वृद्धि है। आप शनि तीसरे भाव में जैसे ही आएंगे तो तृतीय स्थान, कोई मीडिया के क्षेत्र में है, कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में है, कोई सोशल मीडिया में है, या आप सोशल मीडिया के द्वारा अपने व्यापार को, काम कारोबार को बढ़ाते हैं, तो ऐसी चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी। मार्केटिंग संबंधित चीजों में जबरदस्त लाभ मिले। अब कुछ उपाय की चर्चा कर लीजिए कि इस वर्ष में कौन से उपाय आपके इस जीवन को सकारात्मक परिणाम दे सकते। प्रिय मकर राशि के जातकों, रोज प्रातः काल सूर्य देव के दर्शन कर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने से आपके कष्टों का निवारण हो सके। गणेश जी की पूजा से और उनकी विशेष आराधना से, गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आए। आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना विशेष लाभकारी फल देगा, पर सबसे ज्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो
और जौ के आटे के पेड़े बना करके उसमें गुड़ डालकर आप गौ माता को खिलाना प्रारंभ करो। बुधवार के दिन ऐसा करने से विशेष लाभ के संयोग। तो प्रिय जातकों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।